लास्ट टाइम जब हमने ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाया था, तब उस वीडियो में हमने डिटेल में इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश की थी कि क्या कंपनी है, किस किस सेगमेंट में काम करती है, क्या क्या इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। तो वो सारी डिटेल तो आपको इस वीडियो का आई बटन पर भी मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो का हम वहां से कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले Q4 से। यानी इस वक्त हमारे पास Q1 का डेटा नहीं है, लेकिन हमारे पास है Q4 का डेटा। कोविड के बाद किस तरह से चीजें बदली हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, यहां से हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले सेल के लिए, क्योंकि किसी भी कंपनी की सेल ही इंपॉर्टेंट होती है। मार्च 20 और मार्च 21 के बीच में जो सेल रही थी वो रही थी 7.43% की अपसाइड थी। मार्च उससे पहले क्या हुआ था 20 में, जब पूरा देश लॉकडाउन झेल रहा था, जिस सेक्टर में काम करती है, रिटेल सेक्टर में, कंप्लीटली बंद था, कोई भी उस टाइम खरीदारी नहीं होती, तो डेफिनेटली उसकी वजह से इनका गहरा एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। उसके बाद चीजें आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही Q4 में। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट आपको अगेन 128% की उसमें जंप दिखाई दे रही, जिससे आप अच्छा कह सकते चीजें इंप्रूव हो रही है। इतने नीचे चले गई थी कि वहां से बिल्कुल एक अच्छी रिकवरी है। अगर हम बात करें ईबिटा में भी आपको 55% की जंप दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर बात करें ईपीएस की, जरा देखिए तो सही, जंप के बाद भी ईपीएस कहां है, 0.36 पहुंच गया था मार्च 20 में, और उसके बाद मार्च 21 में जो हो चुका है 0.82, नॉट इवन 1%। ये यही चीज है 1 के आसपास। ये चीज हमें क्या बता रही है कि जंप तो हुई है, लेकिन किस लेवल से हुई है, बिल्कुल ही बेसमेंट में हम चले गए थे इस सेगमेंट में कोविड की वजह से। वहां से लेकिन हाँ, कुछ इंप्रूव तो हुआ है। Q4 में तो इंप्रूवमेंट रही है। अगर हम बात करें लॉन्ग रन में इस शेयर ने कैसे रिटर्न बना के दिए, आपके सामने इसका मैक्सिमम का रिटर्न है। यानी कि इसका मैक्सिमम जो लो है 5 रुपीज के आसपास है, जो मैक्सिमम हाई है 947, जो इसने रिसेंट में लगाया था। जब लास्ट टाइम इसको वीडियो बनाया था, वहां से बड़ा ही अच्छे लेवल पे ये जा चुका है, रिटर्न दे चुके हैं। वो इसमें हम कवर करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे, लेकिन इसने लॉन्ग रन में कैसे रिटर्न दिए आपके सामने है। इसलिए शेयर हमेशा हमारे प्राइम रडार पर रहता ही है, एंड इसीलिए रेगुलर बेसिस पर आपके साथ शेयर भी रहता है। लॉन्ग रन में हमने देख लिया रिटर्न तो दिए, लेकिन इस रिटर्न को ड्राइव किसने किया, सेल्स ने किया। क्या आप अगर यहां पे फोकस करेंगे, 5 साल में जो सेल्स रही है 5% के आसपास, 3 साल में ऑलमोस्ट नेगेटिव फ्लैट, और 1 साल में तो कैसी गिरावट है -35 के आसपास, जिसे आप सुपर नेगेटिव कह सकते हो। यानी कोई भी इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, जो 5 साल में भी, 3 साल में भी, 1 साल में आपको नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी एक लॉस मेकिंग ये कह सकते हो कि प्रॉफिट उसका उस तरह से हो नहीं रहा है, आपको यहां दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद अगर फोकस करें ना इसके फंडामेंटल के ऊपर, एक सेकंड, आरओई के ऊपर, आरओई भी आप देखोगे बिल्कुल ही पुअर है। कोई भी आपको यहां पे जो चीजें हैं फोकस पे नहीं दिखाई दे रही, पॉजिटिव वे में सब कुछ पुअर दिखाई दे रहा है। फोकस करें आरओसी के ऊपर, यहां पर भी चीजें आपको 5 साल में जरा से 11% के आसपास जो पुअर था, और अभी आपको दिखाई दे रहा है सुपर पुअर के आसपास। यानी चीजें फंडामेंटल बेस अभी तक तो हमें पुअर ही दिखाई दे रही है। बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, इसके ऊपर डेट भी है लेकिन 0.12 है, उतना नहीं है कि, लेकिन है जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। चलिए उसके बाद फोकस करते हैं प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन, किस ग्रुप से बिलोंग करती है, हम जानते हैं टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, तो उनके पास है 37+, उन्हीं के पास है। एफआईएस के इंटरेस्ट बनाए इसके ऊपर 29+, एंड जो डीआईएस है 10+, यानी कि ऑलमोस्ट रफली बात 30% तो है स्मार्ट मनीज के पास, एंड प्रमोटर के पास है 37, तो मेजोरिटी उन्हीं के पास है। बाकी पब्लिक का इंटरेस्ट तो बना ही हुआ है, 22% से प्लस पब्लिक का भी इंटरेस्ट बना हुआ है। यह शेयर होल्डिंग पैटर्न था Q4 तक, और ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बना है ये बना है यहां से, यानी मार्च 20 में जो प्रमोटर के पास है 37, वो उतना ही है जून 21 तक। अगर हम बात करें एफआईएस के पास जो निकल के आ रहा है 23 था सितंबर में, और अभी जून में कितना आ चुका है 30 के आसपास। किसने खरीदा है आपको समझ में आ रहा है, क्यों प्राइस ऊपर गया अब आपको समझ में आ रहा होगा। डीआईएस की बात करें 14 के, वो हो चुका है 10, यानी उन्होंने 4% की प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन एफआईएस ने 23 से 30 यानी अच्छी खासी 7% के आसपास की उन्होंने उसमें होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक का इंटरेस्ट तो बना ही हुआ है 25 से 22, जरा सा इस टाइम उन्होंने पब्लिक ने भी अपने प्रॉफिट बुकिंग की है, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। इन सबके बाद जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट सब कुछ बना हुआ है। वो म्यूचुअल फंड कौन से है आपके सामने, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, पहला इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है बीएनपी परिभाष इंडिया, दूसरा फंड ये है, और उसका एक्सिस मिड कैप, उसका पीएनबी परिभाष मिड कैप। ये वो 4 फंड है एज ऑफ नाउ जिन्होंने इन्वेस्ट किया। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको इन 4 के अलावा और भी मिलेंगे, हम सिर्फ 4 कवर करते हैं इस वीडियो में।
रिटर्न देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देख ले, एक्चुअल चीजें यहां समझ में आएगी। 18 से लेकर 21 तक के बीच में कंपनी ने पिछले 4 सालों में कैसा परफॉर्म किया। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर फोकस करेंगे 205 करोड़ 18 में, 19 में हुआ 233, नेक्स्ट ईयर 526 और उसके बाद एक शार्प डिप आप जिसे कह सकते हो कोविड के बाद। ये रहा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद अगर फोकस करें इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर 87 18 में, 97 19 में और उसके बाद 123 20 में और उसके बाद शार्प डिप आपको दिखाई दे रहा है माइनस में। चीजें आपको बिल्कुल ही एक यू टर्न करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें ईपीएस में, ईपीएस आपको इसका देख सकते हैं 18 से लेकर अभी तक का ईपीएस बिल्कुल इंप्रेसिव इसका नहीं है, ये हमें दिखाई पड़ रहा है। कंपनी ने लॉन्ग रन में रिटर्न कैसे दिए वो आपने देख लिया, कंपनी के कैसे फंडामेंटल है वो आपने देख लिया, रिजल्ट देख लिया। अब कंपनी ने शॉर्ट में कैसे रिटर्न दिया, शॉर्ट टाइम में 3 साल में पैसे को और दुगना किया 172%, 2 साल में भी किया है, 1 साल में 51%। मतलब ये है कि हर जगह आपको बड़े अच्छे रिटर्न दिए हैं। वहीं बात करें रिसेंट में, जब से शेयर हो चुका है, आप सभी के साथ पहले शेयर हुआ था, वहां से भी बड़े अच्छे रिटर्न दे चुके हैं। 3 महीने की बात करें 15+ के रिटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो यहां से ना इसने रिटर्न तो दे दिए। अगर रिसेंट की बात करें आपको 1 महीने में भी इस जरा सा 4% के आसपास दिखाई दे रहा है। अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जरा देखते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर हम जाएं सबसे पहले ये जरूर देख लेते हैं प्लेज कितनी है। मार्च से लेकर अभी तक कोई प्लेज नहीं है एंड प्रमोटर के पास जितनी होल्डिंग थी उतनी ही है, तो उस लिहाज से हमें टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बाकी चीजें जैसे हमने देखी वहां पर हमें चीजें थोड़ी सी पुअर दिखाई दे रही है। कुछ तो कोविड का इंपैक्ट हो चुका है और कुछ पहले भी इसके जो नंबर्स है उस तरह से इंप्रेसिव नहीं है जब हमने इंपॉर्टेंट इश्यूज को देखे थे। इसके बाद अब हम चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। चार्ट शुरू करेंगे वीकली से, तभी हमको चीजें डिटेल में समझ आएंगे। चार्ट को हम डिस्कस करें, अगर आप अभी तक प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने ना, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्रोसेस एंड लिंक्स मिल जाएंगे। प्राइवेट चैनल में क्या है, हम रियल टाइम बेसिस पे जो पर्सनल ट्रेड ले रहे हैं या फिर जो पर्सनल ट्रेड कुछ आप सभी यहाँ शेयर करते हैं, प्लस कुछ एडिशनल सिखाने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पे चार्ट पे फोकस करें। वीकली में क्या हो रहा है, ये शेयर बड़े ही एक खूबसूरत पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ये था कोविड का फॉल, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह है अप्रैल, और उसके बाद वन साइडेड इसमें ये कह सकते हो धीरे धीरे करके रिकवरी आई। ये था कोविड से भी हाई इसने लगा लिया, ये तो हमें मोटा मोटा समझ में आ गया। अगर हम बात करें, ये जो 2 लाइन है ना, ये बड़ी ही रिस्पेक्ट करता है इनकी, और वो कौन सी है, एक है 20 वीक एक्सपोनेंशियल एंड दिस वन इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दोनों को बड़े ही प्यार से रिस्पेक्ट करता है और उसके बाद स्विंग बड़ा ही अच्छा देते जाता है। लास्ट टाइम जब आप सभी के यहाँ ये शेयर हुआ था, जो आपको इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, रफली इस लेवल के आसपास हो चुका था, यानी 750 700 के आसपास आप सभी के यहाँ शेयर हो चुका था। वहां से इसने जो हाई लगाया था 950 का रिसेंट में हाई लगाया था। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से रिटर्न दे चुके हैं। यही इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को लाने का, जिन लोगों ने उसको फॉलो किया था, यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ जाता शॉर्ट टाइम ट्रेडर के लिए, इसीलिए सॉरी आप सभी के साथ शेयर हो रहा है। अब यहां देखेंगे तो वो लाइन तो हमें समझ में आ रहा है कि वीकली के बेसिस पे अभी क्या है, जो रिसेंट का इसने टॉप बना दिया है, एक टॉप 10-1 यहां पे आया था, एक बार रेजिस्टेंस मिला था, सेकंड टाइम भी यही आया, रेजिस्टेंस मिला, और उसके बाद पिछले 3 वीक से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। तो इसलिए अब इसको जरा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, तब हमें चीजें समझ में आएंगी। ये देख सकते हैं वनडे के, वनडे पे भी वही ट्रेंड कंटिन्यू है जो उसमें था, बस यहां थोड़ा टाइम होराइजन छोटा हो जाता है। यहां हम देखेंगे जब भी इसमें अप ट्रेंड में बना होता है तो ये हम 20 डे को सपोर्ट करता है, लेकिन जब भी डाउन ट्रेंड में आता है, एक बार ब्लू लाइन, सेकंड टाइम ब्लू लाइन, और थर्ड टाइम अब इस टाइम हो सकता है ये ब्लू लाइन कौन है, 200 डे ये में उसके आसपास आता है और वहीं से एक बाउंस बैक करता है या फिर वहां तक आता है। 2 बार इसने यहां पे सपोर्ट किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या फिर उस ट्रेंड को फॉलो किया हुआ। इस रैली में भी हमने इसको पार्ट किया था, उसका इस रैली में भी इसको पार्ट किया था, इस लेवल के आसपास 700 to 750 के बीच में शेयर हो चुका था। उसके बाद की ये रैली है, अभी क्या है इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसलिए अगेन फिर से फोकस पे आ चुका हमें, जब फिर से इस लेवल के आसपास आएगा तो उस तरह आप सभी के यहाँ शेयर होगा। लेकिन अभी क्या है कि पिछले कुछ दिनों से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, ऑल्दो इसमें लास्ट वीक की बात करें, यहां पर कुछ बाइंग दिखाई दी, लेकिन ये सस्टेनेबल होगी या नहीं होगी ये हमें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये जो आपको ये कैंडल एक दिन की कैंडल दिखाई दे रही है, ये सस्टेनेबल नहीं हो सकती यहां से। उसके अगले दिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुके हैं। इसलिए यहां पे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उसको आपको 5-10% की गिरावट की वजह से आपको अपने लंबे टाइम के लिए आपने जो गोल प्लानिंग कर रखी है 5-10 साल के लिए, उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो यहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग पार्शियली की जा सकती है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर इस शेयर ने अपना जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको फॉलो किया तो अगेन आपको 750 तक के लेवल आते दिखाई पड़ सकते हैं, या
या फिर 800 के लेवल, ये लेवल एंड उसके बाद 800 इसका इस लेवल तक आपको आते दिखाई पड़ सकता है। अदरवाइज ये आपको 750 दिखा रहा है, बट 750 आए ना आए उसकी तो एग्जैक्टली गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां से 800 को एक बार टच कर सकता है। इसलिए फ्रेश बाइंग के लिए लेवल आपको दोनों आपके सामने आ चुके हैं, 800 एंड 750 बेस्ट बाय हो जाएंगे फ्रेश बाइंग के लिए, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर के लिए। अदरवाइज आप समझ चुके हैं लॉन्ग टर्म को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, एंड जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है यहाँ पर कुछ प्रॉफिट पार्टनरशिप की जा सकती है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे, अगर इसने अपने ट्रेंड को ब्रेक किया, इसने ट्रेंड ने अपने ट्रेंड को ब्रेक किया तो इसको जो रिसेंट का हाई है 950 900 से ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी इसमें कोई उस तरह से रैली आएगी। बट अभी थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, इसलिए ये शेयर आप सभी का शेयर हो रहा है। मार्केट है, मार्केट में कभी ट्रेंड बन जाते हैं, कभी ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसके लिए पहले से प्री तैयार रहें तो शायद हम ठीक से डिसीजन ले पाए और ठीक से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसमें अपनी स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको जरा से हेल्प हो सकती है, बाकी जैसे जैसे मार्केट में इसका रिएक्शन रहेगा वो हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी सब चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगी, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा।